हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल नॉलेज में स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे कई सारे यूट्यूब दोस्तों ने जो हमें सब्सक्राइब कर रखा है, उन्होंने बार बार मुझे मैसेज कर रखा था कि सर एक वीडियो बनाइए जिसमें OTR करेक्शन कैसे करना। OTR करेक्शन के लिए वो फोर्स कर रहे थे, तो मैंने एक वीडियो उनके लिए बनाया हुआ आज। आप देख सकते हैं हमारे ऐसे कई सारे फ्रेंडों ने ऐसे जो यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर रखे, उन्होंने ऐसे कमेंट किया, तो मैं एक वीडियो उनके लिए लेकर आया हूँ। तो हम बढ़ते हैं इस वीडियो के आगे तरफ अपनी आगे की तरफ कि हमें इस वीडियो में बात क्या करना, तो कैसे हम करेक्शन करेंगे ये हमें बात करना, ठीक है। तो करेक्शन करने के लिए हम सबसे पहले अपने डेस्क बुक जो हमने OTR अलाइन किया है वहाँ पे जाएंगे हम लोग। तो आपको सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना और उस पर अपना OTR डैशबोर्ड ऑन कर लेना है, जैसा कि मैंने ऑन कर रखा है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पे करना क्या, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है OTR डिटेल पे। OTR डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से देख सकते हैं कि आपका ये डैशबोर्ड आ जाएगा। अब याद रखिएगा, अगर आपने OTR लॉक कर दिया है, लॉक हो गया है, तो यहाँ पे अगर लॉक हो गया तो ये ऑप्शन दिखाएगा ऐसे, व्यू फुल प्रोफाइल, ठीक है। अगर लॉक नहीं है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देगा, ऐसे देगा कोने ही एडिट का ऑप्शन देगा, ठीक है। एडिट का ऑप्शन देगा। अब आपको करना क्या, ये बातें ध्यान रखना, बार बार कमेंट आ रहा तो आपको समझ लेना कि आपको क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो पर्सनल डिटेल में आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हो, ये आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है। उसके बाद आप एड्रेस डिटेल फिल कर सकते हो या फिर दोबारा एडिट कर सकते हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन एडिट कर सकते हो, ट्विन डिटेल एडिट कर सकते हो, और जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसको दोबारा आप सही कर सकते हो अगर आपने लॉक नहीं किया तो। फिर भी हम आपको बता दें कि हमारे पास एक नोट्स है जिसके थ्रू हम आपको समझाना चाहेंगे कि अगर हमारे पर करेक्शन डेट भी आ जाता है तो हम कैसे उसको एडिट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं उस PDF की तरफ जो हमने बना के आपके लिए रखा है। तो देख सकते हैं हमारे पास वह नोट्स आ गया है। अब इस नोट्स के बारे में हम बात करेंगे। इस नोट्स के बारे में आपको बात क्या करना वो ध्यान से देखना आपको कि यूपी टेट 2026 आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार को मिलेगा मौका, 27 अप्रैल से शुरू होगा प्रक्रिया। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 26 अप्रैल तक आपका लास्ट डेट है। तो 26 अप्रैल जब बीत जाएगा तो आपको 27 अप्रैल से और 1 मई तक आपको आवेदन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2026 के अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर सामने आया है, ठीक है, कि आवेदन फॉर्म भरने के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारने के लिए विभाग द्वारा संशोधन अर्थात करेक्शन की तिथि घोषित कर दी गई है। ये तो कन्फर्म है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फॉर्म सुधार प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू होकर 1 मई तक चलेगी। ये आपको इंपॉर्टेंट डेट समझना है कि आपका जो करेक्शन विंडो ओपन होगा वह 27 अप्रैल से होगा और 1 मई तक चलेगा। इस दौरान अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में हुई गलतियों को ठीक कर सकते हैं और ठीक कर भी लेना है आपको अगर कोई त्रुटि है तो। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, इस बार यूपी टेट में पहली बार OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू की गई है, जिसके कारण कई अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। नई प्रक्रिया होने के चलते अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन किन ब्यूरों में संशोधन की अनुमति दी जाएगी। अभी तक ये भी नहीं कन्फर्म है कि करेक्शन विंडो खुलेगा तो आप कौन कौन से में आवेदन कौन कौन से में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसका भी उपाय है। अब देखिए, शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार अभ्यर्थी को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित तिथि का इंतजार करें और समय सीमा के भीतर आवश्यक सुधार अवश्य कर लें। चूंकि सुधार का अवसर सीमित है, समय के लिए ही दिया जाएगा, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचना जरूरी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि गौरतलब है कि यदि अभ्यर्थी समय रहते अपने फॉर्म में सुधार नहीं करते हैं तो भविष्य में उन्हें परीक्षा से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। OTR कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। OTR प्रणाली पहली बार लागू हुई है इस बार, और सुधार तिथि आपका 27 अप्रैल से 1 मई तक है 2026 तक। संशोधन योग्य ब्यूरो अभी स्पष्ट नहीं है कि किस में संशोधन होगा किस में नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको समझ लीजिए पर्सनल डिटेल में नहीं होगा, बाकी में आप कर सकते हैं उसका। लेकिन अब देखते हैं, करेक्शन विंडो ओपन होने दीजिए। अभ्यर्थियों को समय पर सुधार करने की सलाह दी जाती है, ठीक है, वो अपने समय से सुधार कर लेंगे।
यूपी टेट फॉर्म में गलती हो गई तो महत्वपूर्ण सूचना है। यूपी टेट में ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहली बार लागू की गई है। फॉर्म में सुधार करेक्शन तिथि 27 अप्रैल 1 मई तक निर्धारित की गई है। अब यह स्पष्ट नहीं है कि किन किन विवरणों में संशोधन किया जा सकेगा, क्योंकि ओटीआर प्रक्रिया पहली बार शुरू हुई है। अब ये पहली बार है, ये तो सबको पता है। अतः जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई वे 27 अप्रैल का इंतजार करें और निर्धारित समय पर अवश्य सुधार करना। आपको घबराना नहीं है, आप 27 अप्रैल का इंतजार करिए। करेक्शन विंडो ओपन होगा, क्योंकि अभी ओपन नहीं होगा। अगर आपका ओटीआर लॉक हो गया है तो आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और जिनका पेमेंट दिक्कत आ रहा तो वह रिफ्रेश करके आप क्या करिए, आप उसको रिफ्रेश करिए और अगेन मतलब फिर से आप लॉगिन करिए और अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में करिए। क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप ऑप्शन होता है, वहाँ से करके आप क्या करिए मतलब फिर से आप रीचेक, वहाँ पे रीचेक का ऑप्शन आ रहा है, वो करके आप अपना पेमेंट पेड कर सकते हैं। आपको दोबारा पेड नहीं करना, याद रखिएगा। अगर जिनका पेमेंट फंस जा रहा है तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना। दोबारा पेमेंट करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपका पैसे भी नुकसान होंगे। ठीक है, तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, हम आपको सारे क्वेश्चन के जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।